में क्या ये पंडित जी से डेट नहीं दिखवाए थे कि लगन में हम करेंगे तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी? कोई बोलते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी जिला अध्यक्ष की विदाई हुई है और विधानसभा चुनाव में इनकी विदाई हो जाएगी। या तो अभी कांग्रेस और भाजपा दो पार्टियों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में अभी एक नया बयान सामने आया है। मुन्ना तिवारी ने अभी बयान दिया है कि मैं अगर एक विसिल मार दूं तो लाखों की जनसंख्या उमड़ कर खड़ी हो जाएगी। उसके बारे में हम यहाँ के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े रहते हैं, हर दम बीजेपी के साथ रहते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है इस बात के ऊपर। सर, आपको पता है अभी मुन्ना तिवारी जी ने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर एक मैं विजिल मार दूं तो लाखों की जनसंख्या मेरे उसमें उमड़ सकती है। और वहीं जब दल सागर में उनका पूरा सभा हुआ था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वहाँ पर उनकी एक विजिल विफल होगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मुन्ना तिवारी जी ठीक बोल रहे हैं। जब पार्लियामेंट में उनके नेता जब बैठते हैं तो पार्लियामेंट में बहस होती है तो आंख मारते हैं, और जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं बक्सर में और जनता गायब रहती है तो मुन्ना तिवारी सीटी बजा रहे हैं, वहाँ से भी जनता गायब है। तो ये कांग्रेस का आंख मारना और सीटी बजाना पुराना रिश्ता है। राहुल गांधी आते हैं तो आंख मारते हैं और ये सीटी बजा रहे हैं। तो जो जनता अब उनका सीटी बजाने वाली है, जब जनता पूछ नहीं रही है, 2000 की संख्या में जनता नहीं है, अभी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ। एक बार बहुजन से लड़े हैं, एक बार निर्दल से लड़े हैं, 4 बार चुनाव डुमराव से हारे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत वफादार सिपाही हूँ कांग्रेस का। तो 2 दल 3 दल तो बदल चुके हैं। तो मुन्ना तिवारी के बयान को आप लोग गंभीरता से न लें। मुन्ना तिवारी जी ऐसे ही बोलते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी जिला अध्यक्ष की विदाई हुई है और विधानसभा चुनाव में इनकी विदाई हो जाएगी। या डर तो नहीं है कहीं इनके अंदर डर तो नहीं आ रहा कि मेरी सीट मेरे भी टिकट चले जाएगा? बिल्कुल उनके अंदर डर है कि अभी संगठन में एक्शन लेने पर कुछ नहीं होगा। जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया और चुनाव से पहले पार्टी इनकी भी छुट्टी कर देगी। उसी भय से, भय जब दिया को बुझना होता है तो फड़फड़ाती है ना, वही मुन्ना तिवारी जी फड़फड़ा रहे हैं। इसीलिए सीटी बजा करके 1 लाख की भीड़ जुटा रहे हैं। अगर 1 लाख की भीड़ जुटानी थी, तुम्हारे सिटी पर आ रही थी, तो वहाँ 2000 भी तो नहीं नजर आ रहे थे। संगठन के अध्यक्ष को हटाया गया। संगठन पार्टी का पदाधिकारी बुलाता है संगठन के लोगों को, लेकिन आम आदमी के लोगों को तो वहाँ विधायक बुलाता है। आप विधायक हो, बगल में राजपुर में आपका विधायक है, कांग्रेस के 2 विधायक हैं, 2000 की संख्या नहीं है और तुम सिटी बजाने की बात करो। तुम्हारे सिटी पर 1 लाख लोग आ जाएंगे। उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उस दिन जनता गायब है, और इस तरह की हल्की बातें करनी चाहिए। अरे जनता से माफ़ी मांग लो कि भाई हमसे कोई गलती हुई, कांग्रेस के लोगों से गलती हो गई। मुर्शिदाबाद के घटना पर हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, शर्मिंदा हैं। वक्फ बोर्ड का वक्फ बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए जनता हमसे दूर है। सच बोलना चाहिए। ये सीटी और आंख मारने का समय नहीं है। देश इस समय एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। वक्फ बोर्ड पास हुआ है, जो हमारे सनातनी भाइयों के साथ और जो अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम भाई हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, जमीन हड़पी जा रही थी, जमीन माफिया, जमीन पर कब्जा मुस्लिम समाज के लोग कर रहे थे। वो गरीब गुरबा पसमानदा मुसलमानों को, महिलाओं को उसमें हक दिया जा रहा है। तो उसके लिए जनता नाराज है, जनता वहाँ नहीं गई, तो ये सिटी बजाने की बात कर रहे हैं। मगर एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनता वहाँ मौजूद थी और जनता पेड़ों की छांव में चली गई थी क्योंकि तापमान ज़्यादा हो गया था, और तापमान ज़्यादा होने की वजह से कुर्सियाँ खाली दिखने लगी थी। और वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने यहाँ पे पंखा नहीं है। तो क्या मतलब ये लगता है कि लगन की वजह से भी इनका कोई दिक्कत हुआ है वहाँ पे? माने बक्सर शहर में भी तापमान से संख्या कम होती है क्या? कौन कौन सी रैली में और रैली नहीं हो रही है क्या? आज प्रदर्शन हुआ है पहलगांव के घटना पर, वहाँ धूप लोगों को नहीं लग रहा है क्या? मुर्शिदाबाद में इतने लोगों के साथ जघन्य अपराध हुआ, बाप और बेटे को काट दिया गया, वहाँ लोग सड़कों पे बंगाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर संख्या नहीं थी क्या? और कांग्रेस के अध्यक्ष को, कांग्रेस के लोगों को पता नहीं था कि अप्रैल के महीने में हम 17-18 तारीख को या 20 तारीख को रैली कर रहे हैं, तो वहाँ धूप लगेगी कि नहीं? आपने धूप के लिए तो व्यवस्था किया था, ऊपर से शेड भी बनवाया था, उसके बाद भी कुर्सियाँ क्यों खाली थी? उनका कहना है कि लगन भी था, जिस वजह से गाड़ी जाम में फंस गई। तो लगन में क्या ये पंडित जी से डेट नहीं दिखवाए थे कि लगन में हम करेंगे तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी? कोई मिलने का नहीं।
माने धूप भी थी, लगन भी था, सब कुछ था, वो सब कुछ नहीं रहता तो वो भीड़ जुटती, यही ना है। नहीं तो कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा। अरे सच बताओ कि मुर्शिदाबाद की घटना से देश के लोग दुखी हैं। सच बताओ कि वक्फ बिल पर तुम लोग विरोध कर रहे हो कांग्रेस के लोग, इसलिए देश की जनता दुखी है। ये धूप और छांव का खेल मत खेलो और आंख मारने और सीटी बजाने की बात कांग्रेस के लोग ना करें। आइए मुन्ना तिवारी तो 4 बार चुनाव हारे हैं, ये क्या बात करेंगे? वो अपने आप को कांग्रेस का एकदम कि मैं एकदम कांग्रेस का नेता हूं और कांग्रेस का मैं करता हूं, साथ ही साथ में उसका पूरा साथ देने के लिए पूरे मेरे ब्लड में उनका कांग्रेस भरा पड़ा है। भैया उनके बुलंदता के टेस्ट में हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है कि यहीं से डुमरांव से वो चुनाव लड़ते थे, तो बहुजन से भी चुनाव लड़े हैं और एक बार निर्दल भी चुनाव लड़े हैं और दोनों बार हारे हैं और कांग्रेस से भी चुनाव लड़े हैं। तो उनका दल कौन सा है ये तो वही बताएंगे। अब उनके निष्ठा में और उनके ब्लड में क्या है ये तो हम बता नहीं सकते। देखिए यहाँ पर अभी एक और सर है, उनसे बात करें। सर आपको क्या लगता है कि गर्मी उस दिन का भयंकर था जिसकी वजह से वो सीट खाली पड़ी या उसका कारण कुछ और था? देखिए, जनता के कांग्रेस से विश्वास उठ चुकी हैं। इसके नतीजा आप स्वयं देख रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उस पर लोग का विश्वास है। तो बिहार में एनडीए गठबंधन पर लोगों का विश्वास है, महागठबंधन पर कोई विश्वास नहीं है। वे बहुत जगह आम मिल गया तो वो जान रहे हैं कि हम बहुत बड़ा नेता हो गए। ये कभी जो अब आने वाले समय में 2025 में हम कह रहे हैं कि चारों बक्सर जिला में 4 विधानसभाएं चारों एनडीए गठबंधन के झोला में जाएगा। इस बार कंफर्म है क्या कि एनडीए की सीट में आने वाला है? हाँ, इसके लिए ये आप स्वयं देख रहे हैं कि जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, इसी विधानसभा 4 विधानसभा है, वो भी उनके गठबंधन के विधानसभा हैं। कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन है, चारों उनके हित में हैं। तभी एक लोग नहीं आए, नकार दिए, तमाम कुर्सियां खाली हैं। तो बताने की आवश्यकता है कि स्वयं आपको प्रत्यक्ष के परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि आने वाले 25 के लिए उसी चुनाव के शंखनाद के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उसके तमाम बक्सर जिला के तमाम जनता नकार दी। इसके लिए प्रत्यक्षम के परिणाम आप देखे ग्राउंड में कि सारी कुर्सियां खाली थी। देखिए यहाँ पर तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने अभी सुनी। यहाँ पर अभी एक और कहने देखिए अभी एक यहाँ पे एक और नेता जी हैं, इनसे सर आप मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि अभी कुछ 20 को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे कांग्रेस के, और उन्होंने मोदी जी के ऊपर टिप्पणियां भी की थी, मगर वो टिप्पणियां किसने सुना ये आज तक किसी को पता नहीं चला। देखिए, कांग्रेस आई के जितने भी नेता हैं वो मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और जनता के द्वारा जनता के लिए किए गए कामों को देख करके उसका मानसिक संतुलन जो है कांग्रेसियों का समाप्त हो चुका है। ये अटपटा कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तो कांग्रेस के मेरा सवाल ये था कि वो सुना किसको रहते, क्योंकि वहाँ पे तो सीटें खाली थी के बारे में, या किसको बताते? मेरा सवाल ये था। अब संख्या तो उस रैली में नहीं थी, बचे थे अपने कुछ तथाकथित मुट्ठी भर कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी के लोग। तो शायद यह सोच करके उन्होंने कहा होगा कि मीडिया के माध्यम से ये जनता के बीच जाएगी। आप जब मीडिया की बात करें तो वही मुन्ना तिवारी मीडिया को कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है, क्योंकि वो उनका सच दिखा रही थी वहाँ पे। अगर सीटें खाली हैं, अगर कोई मीडिया वहाँ पे जाता है तो वो उसका सच दिखा रहा था, वहाँ पे पूरा लाइव चल रहा था मीडिया के द्वारा। उसको कह रहे कि गोदी मीडिया है, कि वो झूठ बता रहा है, और आप बोले कि वो मीडिया को सुना रहे थे। प्रश्न ये है कि मोदी मीडिया कहना उनको इसलिए महसूस हो रहा है कि क्योंकि देश में मोदी शासन में अच्छे काम हो रहे हैं और मीडिया के कर्मी जो हैं उस काम को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और इनके द्वारा शासन काल में, कांग्रेस के शासन काल में जितने भी गलत काम हुए हैं, मोदी जी उसका पोस्टमार्टम करके और उस काम को स्वस्थ कर रहे हैं। जैसे वक्फ बिल हो गया, 370 हो गया, 35A हो गया, अभी समान नागरिक संहिता आ रही है, उन्होंने हिंदू कॉमन बिल लाया था,
समान नागरिक संहिता आ रही है, गरीबों को आवास मिल रहा है, गरीबों को अन्न मिल रहा है, तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, जिनका मीडिया के माध्यम से आम जनता तक उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसलिए वो मीडिया को मोदी मीडिया कहते हैं, जबकि मोदी मीडिया जो है सही बात जनता तक पहुंचाने का काम करती है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, क्या आने वाला समय एनडीए के जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें एनडीए अपना परचम लहराने वाली है कि नहीं? आप एनडीए और महागठबंधन की बात करते हैं, देश के कई राज्यों में महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो गया और बिहार के अंदर भी जो 25 में विधानसभा का चुनाव होगा महागठबंधन का सुफड़ा साफ होगा और एनडीए का 243 243 में 225 का लक्ष्य है। 225 सीट हम लोग एनडीए जीतेगी और पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 225 सीटें जो विधानसभा चुनाव में है वो सारी सीटें एनडीए के झोले में गिरने वाले हैं। मगर अब ये देखना है कि क्या एनडीए सच में अपना परचम झंडा लहरा रही है या इंडिया अलायंस अपना झंडा लहराएगी। देखना ये है कि झोली किसकी विधानसभा चुनाव में दिखने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर शंखनाद होने वाला था जो कि विफल हो गया। वो शंखनाद विफल हो गया। अब एनडीए का देखना है कि एनडीए का शंखनाद कब होने वाला है, कब से चुनाव की तैयारी में एनडीए अपना झंडा लहराने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जनसंचार भारत के साथ बने रहिए। धन्यवाद।